बता सकेंगे। आपकी भी कोई प्रेडिक्शंस हैं इस किस्म की तो प्लीज शेयर। नहीं, देखिए, मैंने ये मालूम किया कि फ्लोरिडा में प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम है और वहाँ कुछ कदरे 34 मैचेस हो चुके हैं और साफियों को जो है वो ग्राउंड में जाने नहीं दिया गया। यहाँ पर जो नसाउ क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में था वो आर्जी तौर पर बनाया गया था, लेकिन फ्लोरिडा में प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है और उम्मीद है कि मैच होगा। और T20 मैच में 5 ओवर का खेल होना जरूरी है। अगर मैच हुआ तो वैसे ही अमेरिका का रन रेट ड्रॉप हो चुका है। फिर पाकिस्तान और आयरलैंड के लिए जो मैच है संडे को, वो इस बात का तयन करेगा कि अगले मरहले में हम हैं या फिर आयरलैंड। चलिए, अब सिकंदर आपसे हम बात करेंगे और ओवरऑल सिनेरियो की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज मेड इट थ्रू, इंग्लैंड का भी आप समझें, और ऑस्ट्रेलिया वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का भी चैंपियन। अब्दुल्ला अब्दुल्ला, ये जो ग्रुप बी है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड है। मैं अभी परसों इस पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो कि बड़ी वेबसाइट पे आया था कि ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी ने वार्न किया था कि इंग्लैंड को अगर बाहर निकालने के लिए अगर आपने स्कॉटलैंड को जिताया तो आपको सजा मिलेगी, आप पे पाबंदी लगेगी। ये मैंने खुद पढ़ा है इंटरनेट के ऊपर। इसलिए कि जैसे कि अब इंग्लैंड के 3 पॉइंट है, अगर बपू न्यू गिनी से वो जीत जाते हैं तो वो आराम से पहुंच जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को आराम से जो है उसको मार देना चाहिए। इसलिए कि रन रेट इंग्लैंड ने बहुत बढ़ा लिया है। ऑस्ट्रेलिया को स्कॉटलैंड को हरा देना चाहिए, मगर उन्होंने कहा था अगर आपने कुछ शरारती कुछ किया, ये एक्चुअली किसी ने स्टेटमेंट दिया था, उनके एक फास्ट बॉलर ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शायद हेजलवुड था, कि हम जो है हो सकता है उसको हम उनसे हार जाएं ताकि इंग्लैंड बाहर हो जाए ना। तो उन्होंने आईसीसी ने उनको वार्न किया था। बड़ा रिस्पांसिबल स्टेटमेंट है वैसे, इतने बड़े मतलब ये तो अजीब सी बात होगी क्योंकि इसी उम्मीद में तो पाकिस्तान भी बैठे हुए थे कि याद है आपको कि अमेरिका जो है, इंडिया जो है वो हार जाएगा अमेरिका से। बट यू नो जाहिर है इतना सब कुछ आसान नहीं होता। अच्छा सिकू, जरा अनयूजुअल रहा है, पता नहीं आप बताएं, हमें तो जरा ये लग रहा था कि टेस्ट नेशंस लाइक न्यूजीलैंड, लाइक श्रीलंका, वो बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान का भी बड़ा डामाडोल है सफर। सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब दिस वाज एक्सपेक्टेड या होता है? नहीं, न्यूजीलैंड का तो मुझे बाकी शौक है ना, ये ग्रुप सी है। हाँ, इसके अंदर जो है ना अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर रहे हैं और या कर चुके हैं, और यही ग्रुप हमारा मैच इन्हीं से होगा। जो मैं ड्रॉस देख रहा था कि A वर्सेस C1 है, तो उसका मतलब है कि जो C की टीम होगी वो हमसे खेलेगी, यानी कि अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज। इसमें जो न्यूजीलैंड आउट हुआ है ना, इससे बड़ा मुझे भी अफसोस हुआ है कि न्यूजीलैंड इज अ वेरी टैलेंटेड टीम। अब उनको भी शायद रिवैम्प करना पड़ेगा सारी टीमों को। और जो दूसरी चीज बांग्लादेश की, सॉरी श्रीलंका, अब जो श्रीलंका की बात कर रहे थे, उसका जो बॉलिंग कोच आपको पता है आकिब जावेद है, तो उनके ऊपर भी काफी लोगों ने बातें शुरू कर दी कि जी आपने जाके श्रीलंका की टीम को थले लगा दिया। तो एनीवे, श्रीलंका की टीम और न्यूजीलैंड की टीम और हम यहाँ पे फंसे हुए ग्रुप ए में। और अभी आप इफ एंड बट्स की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो इफ और बट्स को देना चाहिए। जो बट साहब है वहां पर, जो इफ साहब है, उनको देना चाहिए, इसलिए कि उन्हीं पर हम डिपेंड कर रहे होते हैं, वही हमें जिताते हैं या वो आगे बढ़ाते हैं। तो व्हाई नॉट कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। लड़के तो किस्मत की बात पर ही बात करते हैं। जी, ये लड़के तो बात करते हैं। अब पता है हमें भी नहीं समझ आता कि हम अब इतनी गंभीर सूरत हाल में हम भी फंस जाते हैं इफ्स एंड बट्स में, कि जब तक अगले मैच का कोई नतीजा नहीं आता, मौसम का कोई नतीजा नहीं मतलब आता। ये एक तो परफॉर्मेंस की बात होती है ना, वहीं तक बात रहे तो उसी को हैंडल करने, मौसम ने एक और टेंशन डाली हुई है बीच में, और एक वो कहते हैं ना पूरा एक ड्रामा जो है वो क्रिएट किया हुआ है। और एक्चुअली कभी-कभार हम ये जी अच्छा, मैं हमेशा समझता हूं कि अगर ये सिंगल लीग हो ना, जैसे कि ओडीआई की थी सिंगल लीग, हर एक से मैच खेलेंगे, तो मुझे ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाए। मगर यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं ना, जहाँ ये 4 ग्रुप बने हुए, तो इधर बहुत चांस हो जाता है कि यहाँ पर कोई गिर जाए, उधर उठ जाए, वहाँ बारिश हो जाए, वहां से कोई लेट हो जाए, कोई उसकी बस पहुंचे ना वक्त पे, तो हम पहुंच जाएंगे। ये बड़ा अजीब और गरीब है, और हम पहुंच भी जाते हैं, माशाल्लाह से हम पहुंच भी जाते हैं। और अगले राउंड में भी आप ये देखिए 4 का ग्रुप है, तो यही होगा। हाँ सिकंदर, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि हम पहुंच भी जाते हैं। हमारा है ना, मतलब इट शुड बी सोली एंड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, कि टीम ने क्या परफॉर्म किया है, बेटर देन द बेस्ट, और फिर उसके बाद आगे जाएं। ये मतलब कि अगर आप किसी और के हारने पे आपको चांस मिल जाए, दैट्स नॉट अ वे। हाँ हुमा, ये देखें नखरे हमारे माशाल्लाह से लड़कों के इतने हैं कि पैसों के मामले में लड़ रहे होते हैं, क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। अब मैं देखूंगा, देखें इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के हाथ में गेंद है, वो जिस तरह चाहे शॉट खेल सकते हैं। टीम अभी अगर ये क्वालिफाई करें ना करें, आप इनके ऊपर सख्ती करें,
और वर्ल्ड कप का सफर अभी वैसे चल रहा है, अगर जीत जाते हैं तो कुछ बोले ना अभी हम अभी मेरा ख्याल है अभी चेयरमैन साहब भी कुछ ना बोले और हम भी कुछ ना बोले, ये सबके लिए बेहतर है। और इंतजार करें और उसके बाद फैसले बोले ना, मतलब बोलना वैसे फैसला करें, ये ना फैसले, मैंने तो द एक्शंस शुड स्पीक। मैंने तो पहले कहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सारे जो है ना ये फिटनेस टेस्ट से, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से और ये अच्छा या आप बताइएगा और सिकंदर आपसे भी बाद में पूछेंगे, मतलब हमने हर टीम में किसी न किसी खिलाड़ी की मैच विनिंग परफॉर्मेंस देखी है,